नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ये छोटा सा मार्गदर्शन सत्र लेकर आए हैं और यह जो हमारा मार्गदर्शन सत्र है यह है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 2022 से संबंधित है। इस बार से इससे पहले जो बच्चे इंटर कर लिया करते थे और वो अगर विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम थे उसमें प्रवेश लेना चाहते थे तो उन्हें जो प्रवेश है वो मेरिट के आधार पर दिया जाता था। इस बार सरकार के द्वारा इसके लिए पहली बार एक रिटन एग्ज़ाम तैयार किया गया है और ये जो रिटन एग्ज़ाम करवाया जाएगा ये NTA के द्वारा करवाया जाएगा। यह पेपर ऑनलाइन माध्यम से है। तो इसमें कई सारे विश्वविद्यालय शामिल हैं, जैसे गढ़वाल जो हमारा श्रीनगर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया, इस तरह के जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उनके लिए एक कॉमन टेस्ट पेपर होना है। इसकी जो ये है 6 अप्रैल 2022 को निकला था और इसकी लास्ट डेट 6 मई को ख़त्म हो गई थी, लेकिन सरकार के द्वारा इसकी डेट एक्सटेंड की गई है और अब जो अभ्यर्थी इस एक महीने में आवेदन नहीं कर पाए हैं, अगर वो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की अंतिम तिथि सरकार के द्वारा मतलब 22 मई 2022 रखी गई है। तो ध्यान रखिएगा कि जिन स्टूडेंट्स ने भी आवेदन नहीं किया है वो 22 मई 2022 तक आवेदन कर लें। आवेदन शाम 5 बजे तक हो सकता है और आप ऑनलाइन फ़ीस रात 11:50 तक भी उसमें क्या कहते हैं जमा कर सकते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों से मैं अनुरोध करूँगा कि अगर उन्होंने फॉर्म भरने में कुछ गलती कर दी है तो यहाँ पर करेक्शन का भी विकल्प रखा गया है। अभ्यर्थी घबराए नहीं। सुधार उसमें जो फॉर्म भरा है वह 25 मई 2022 से 31 मई 2022 तक होगा, क्योंकि ये विज्ञप्ति बहुत लंबी है और हर विद्यार्थी के जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग होंगे, अलग अलग विषय। कोई हिस्ट्री लेना चाहता है, कोई ज्योग्राफी या कोई अलग अलग, इस तरह से अलग अलग डोमेन यहाँ पर जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है। तो स्टूडेंट से मैं अनुरोध करूँगा कि वो इस विज्ञप्ति को या अन्य कोई भी अगर जैसे विज्ञप्ति वो एग्ज़ाम भरा करते हैं तो उसकी वेबसाइट पर ज़रूर जाएं। तो इससे संबंधित जो विस्तृत आपको डिटेल है, जो विज्ञप्ति है या आपको वो वेबसाइट लिखी हुई है www.nta.ac.in या https उसके बाद ://cuet.samarth.ac.in। तो इसको देख लें और अगर गूगल पर डायरेक्ट सर्च करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 डालेंगे या CUET 2022 करेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी जिस परीक्षा के लिए भी आवेदन करना चाहता है सबसे पहले वो उस विज्ञप्ति को विस्तार से ज़रूर पढ़ा करें। ये पेपर NTA करा रहा है, ऑनलाइन माध्यम से होगा। इसमें MCQ क्वेश्चंस भी आएंगे, यानी हर प्रश्न के 4 या 5 जो भी वो विकल्प देते हैं। यह 13 यहाँ पर भाषाएं शामिल हैं। 547 शहरों में ये किया जाएगा। इसके अलावा भारत के बाहर के भी कुछ देश इसमें शामिल किए गए हैं। अगर वहाँ कोई व्यक्ति भारत का रह रहा है और वो भी एंट्रेंस देना चाहे तो दे सकता है। सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो परीक्षा शुल्क 650 रुपये रखा है। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं तो शुल्क है 600 रुपये। अगर आप SC या ST में आते हैं तो शुल्क रखा गया है 550। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो पेपर है इसमें 2 स्लॉट दिए गए हैं, एक सुबह 9 से 12:15 तक और दूसरा है 3 बजे से 6:45 तक। ये परीक्षा कब होगी अभी इसकी डेट नहीं दी गई है, तो इस वेबसाइट को देखते रहें, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि परीक्षा कब होनी है। और जल्द ही ये परीक्षा जून माह में ही आयोजित हो जाएगी, क्योंकि जुलाई से नए सत्र यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा पेपर के फॉर्मेट की अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट A, यहाँ पर 13 भाषाएं हैं, हिंदी अंग्रेजी सहित 13 भाषाएं हैं। कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और अभ्यर्थियों को 40 प्रश्न उसमें से सरल करने हैं, यानी 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 आपको सॉल्व करने हैं। 10 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं आप उनको छोड़ सकते हैं। इस स्लॉट के लिए टाइम रखा गया है 45 मिनट। ये जो टाइम है ये विदाउट एनी ब्रेक, मतलब आपको बीच में कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, कंटिन्यू आपका एक एग्ज़ाम होना है। सेक्शन 1B में 20 भाषाएं रखी गई हैं और यहाँ पर जो भाषा पहले आपने सेक्शन A में ली है वो भाषा यहाँ पर आपकी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार इसको ढंग से आप देख लें। यहाँ भी 50 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, 10 प्रश्न नहीं देने। यह 45 मिनट का सेक्शन है।
तीसरा उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है 1A 1B के बाद सेकंड सेक्शन जो है वो डोमेन सेक्शन कहलाता है और यहाँ पर 27 डोमेन रखे हुए हैं। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सभी जो भी जिस सब्जेक्ट में आप बीए करना चाहते हैं या कोई भी अपना अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं उनका सिलेबस दिया है। तो एक अभ्यर्थी अधिकतम यहाँ पर 6 डोमेन चुन सकता है। आप हिंदी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको चुनते समय आप विशेष सावधानी रखें। तो यहाँ भी 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके बाद एक तीसरा सेक्शन है। तीसरे सेक्शन में कुल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 60 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर थर्ड सेक्शन में 5 आपके सेक्शन बने हैं, जीके प्लस करंट अफेयर्स, जनरल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो हर सेक्शन में 15 प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हर सेक्शन में आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 12 प्रश्नों के जवाब देने हैं। यानी टोटल आपको यहाँ पर 75 में से 60 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 75। तो ये इसका एक फॉर्मेट है और एक बार भली भांति जो अगर कुछ भी चेंज होता है, कुछ नया नोटिफिकेशन आता है तो एनटीए के द्वारा या ये जो समर्थ वेबसाइट है इस पर उस अपडेट को डाला जाता है। तो अभ्यर्थी समय समय पर इस वेबसाइट को चेक करते रहें और ये जो भी चीज़ मैंने अभी बोली हैं इनको एक बार अपने हाथ से अपने हैंड पर भी क्रॉस चेक कर लें। जो अंत में फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी आवेदन नहीं किया है वो उसके लिए आवेदन कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इस बार मेरिट के आधार पर चयन नहीं होना है। आपकी इंटर के मार्क्स के आधार पर आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेंगी। आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एडमिशन मिलना है, जिसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 कहा गया है। तो इसी के साथ हमारा एक ये छोटा सा मार्गदर्शन सत्र था और आज का हम अपना ये मार्गदर्शन सत्र समाप्त करते हैं। धन्यवाद।